हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में उपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को कुछ टॉपिक मिले थे। आज का टॉपिक है यानी चेसिस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और चेसिस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चेसिस के भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें चेसिस के भाग से पढ़ने से पहले तो चेसिस क्या होता है। चेसिस क्या होता है कि यहाँ पे हम जैसा कि आप लोग को जितने भी गाड़ी के यानी कह सकते हैं कार या फिर बस हो गया, ट्रक हो गया, जितने भी पार्ट होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, यानी एक चेसिस पर डिपेंड करते हैं। चेसिस पे सहारने के लिए हम कह सकते हैं गाड़ी के जितने भी पार्ट लगे होते हैं वो चेसिस पर सहारे जाते हैं। अब वहीं पे बात करें कि कुछ ना कुछ गाड़ियों में कैसा कह सकते हैं कि जो अगला वाला पहिया होता है वो चालक होता है। ठीक, इन सभी चीज़ों में क्या होता है कि जो इंजन होते हैं यानी कह सकते हैं इंजन हो गया, ठीक, यानी पहिए हो गए और ईंधन प्रणाली हो गया, वो अगले पहिए पे डिपेंड करता है। और वहीं पे कुछ गाड़ियों में जैसा कि आप लोग को अगले पहिए वाले चालक कौन कौन से होते हैं, तो कार हो गया, ठीक, ये जीप हो गया, ये सब क्या होता है कि यानी कह सकते हैं आपको एकल यानी अगले वाले पहिए पर चालक होता है। और वहीं पे बात करें जो पिछले वाले पहिए को कौन से चालक करते हैं, तो जैसा कि आप लोग को आर्मी वगैरह की गाड़ी हो गई, ठीक, यानी ठीक ट्रक वगैरह हो गया, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि पिछले वाले पहिए पर ये चालक होते हैं। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के लिए यानी कह सकते हैं पारिषण शाफ्ट की आवश्यकता होती है, ठीक, स्टीयरिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है, ठीक, गियर बॉक्स, क्लच हो गया, ये सब क्या आते हैं उसमें लगाए जाते हैं, यानी चेसिस में लगाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं चेसिस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि आप लोग को इंजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंजन होता है। ठीक, चेसिस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो इंजन हो गया, वहीं पे पारिषण प्रणाली हो गई जिसमें कह सकते हैं यानी कह सकते हैं, ठीक, जिसमें क्लच होता है और गियर बॉक्स होता है और वहीं पे प्रोपेलर शाफ्ट होता है और पिछला धुरा भी लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है, तो पारिषण प्रणाली में लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो सस्पेंशन प्रणाली क्या होता है कि सस्पेंशन प्रणाली अगर किसी भी झटके का विरोध करने के लिए यानी कह सकते हैं सहने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सस्पेंशन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। वहीं पे पहियों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पहियों का प्रयोग अधिकतर आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, स्टीयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है कि गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए, दिशा भी निर्देश देने के लिए स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे ब्रेक का भी प्रयोग किया जाता है और ईंधन टंकी का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या होते हैं कि यानी चेसिस के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप फिगर के माध्यम से दिखा दें, यहाँ पे आपका ये चेसिस है। ठीक, जितने भी और दिख रहे हैं यानी कह सकते हैं जितना भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, ये सब क्या होता है चेसिस होता है, यानी चेसिस के अंदर ही सभी पार्ट में यानी कह सकते हैं सभी पार्टें लगाई जाती हैं। ये आपका पहिया हो गया, ठीक, यहीं पे जैसा कि आप लोग को रियल ड्राइव एक्सल दिखाया गया है, ठीक, ये डिफरेंशियल हो गया, जिनके माध्यम से क्या करते हैं हम किसी भी पहिए को यानी दिशा निर्देश करते हैं कि इस तरफ से आपको इधर से जाना मोड़ना है। ठीक, मोड़ने का काम डिफरेंशियल का कार्य करता है। वहीं पे गियर बॉक्स हो गया, ठीक, फर्स्ट गियर या सेकंड गियर जो भी लगाना होता है उनके बेस पे यानी गति के आधार पर गियर का प्रयोग करते हैं। और ये प्रोपेलर शाफ्ट होता है, इंजन से कह सकते हैं पिछले पहियों तक जितनी भी शक्ति होती है उनको पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। और फ्रंट ड्राइव एक्सल यानी ये फ्रंट ड्राइव एक्सल है और यहाँ पे इंजन लगा दिया जाता है और स्टीयरिंग वगैरह लगा दी जाती है और पहिया वाला लगा दिया जाता है। ये सब क्या होते हैं, यानी चेसिस के पार्ट होते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे चेसिस के पार्ट एकदम इजी ढंग से समझ में, अगर एग्जाम में आज भी जाता है तो चेसिस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप पूरा विधिवत से ढंग से आप लोग बिल्कुल सही ढंग से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो चेसिस का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है तो रूढ़ नियंत्रण चेसिस। जैसा कि आप लोग को रूढ़ नियंत्रण चेसिस में क्या होता है, जिसमें इंजन चालक कक्ष के सामने होता है। जो इंजन होता है वो कहाँ होता है, तो चालक कक्ष के सामने ही होता है। इस प्रकार की व्यवस्था जगह की पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, यानी जहाँ पे आपका चालक बैठता है, जो इंजन होता है वो चालक के ठीक सामने ही होता है। उसमें क्या होता है कि यानी ज़्यादा जगह ज़्यादा नहीं बन पाती है, वो क्या कहलाता है, तो रूढ़ नियंत्रण चेसिस कहलाता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो अर्ध अग्र नियंत्रण चेसिस क्या होता है कि जिसमें इंजन इस प्रकार लगाए जाते हैं कि जिसका आधा भाग चालक अक्ष में तथा शेष आधा भाग चालक अक्ष के बाहर होता है। ठीक, इसका कहने का मतलब जैसा कि आप लोग को यहाँ पे गाड़ी हो गई, ठीक, यहाँ तक आपका इंजन हो जाता है, इंजन और चालक वगैरह हो जाता है और इसमें जो इतने पार्ट बचे होते हैं यहाँ पे
यहाँ पे चालक के लिए हो जाता है और यहाँ पे जितने भी पार्ट लगाए जाते हैं ये इंजन के लिए हो जाता है। और इसमें ऋण नियंत्रण चीज में क्या बताया गया कि डायरेक्टली क्या होता है, गाड़ी इस प्रकार से बनाई जाती है। यहाँ पे आप लोग को चालक यानी कह सकते हैं ड्राइवर बैठने के लिए बना जाता है और नीचे नीचे क्या होता है, इंजन का पार्ट लगा दिया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है, इसमें जगह की बचत नहीं होती है और बल्कि इसमें क्या होता है, जगह की ज़्यादा बचत होती है। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, थर्ड वाले में पूर्ण अग्र नियंत्रण चीज क्या होता है, इसमें इंजन पूर्णतः चालक कक्ष के भीतर ही होता है। प्रत्यक्ष इस प्रकार की व्यवस्था में स्थान का अधिकतम प्रयोग होता है। यहीं पे जैसा कि आप लोग को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ऋण नियंत्रण चीज क्या होता है और अर्ध नियंत्रण चीज क्या होता है और तीसरा पूर्ण अर्ध नियंत्रण चीज क्या होता है। जैसा कि आप लोग को तीनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से सब बताया गया। इसमें क्या होता है, जो इंजन होता है वो चालक अक्ष के नीचे ही होता है और यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया, आधे में चालक होता है और आधे में इंजन होता है। यहीं पे इसमें भी चालक क्या होता है, यानी कह सकते हैं इंजन जो होता है चालक के भीतर होता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे चेजिस का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, एकदम इजी ढंग से भी बताया गया और आप लोग को समझ में आया ही होगा। नेक्स्ट बात करें तो फ्रेम के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेम का उद्देश्य क्या होता है कि जो इंजन होता है और पारेषण यूनिट होता है और सस्पेंशन प्रणाली होती है, गाड़ी पिंड का फुटकर यूनिटों को टेक देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्रेम का प्रयोग करते हैं। यानी जितने भी पार्ट होते हैं उनको टेक यानी सहारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो फ्रेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, अधिक विस्थापन के लिए और स्थिर की गतिशील बलों को सहन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो चेचिस का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे फ्रेम पर लगने वाले बल कौन कौन से हो सकते हैं, जो फ्रेम पर कौन कौन से फोर्स लगाए जाते हैं यानी कौन कौन से फोर्स लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तो गाड़ी तथा यांत्रिक का भार, जो गाड़ी और यांत्रिकों को यानी कहते हैं यांत्रिक मैकेनिकल फोर्स लगता है यानी भार लगता है। ठीक, यानी लोड लगता है जिसमें बगल के मेंबरों तक ऊर्ध्वाधर नमन भी होता है। कौन सा लगता है, तो मैकेनिकल लोड लगता है यानी यांत्रिक भार भी लगता है। नेक्स्ट बात करें तो गाड़ी के सड़क पर ऊंचान तथा निचान भी का प्रयोग करता है, यानी कह सकते हैं कि अगर कहीं भी गाड़ी सड़क थोड़ा बहुत खराब भी होता है तो गाड़ी क्या होती है कि ऊपर नीचे होती है, तो किस पर डिपेंड करता है, ये सस्पेंशन प्रणाली पर डिपेंड करता है। यानी उसको झटकों को क्या नहीं कह सकते सोखने के लिए सस्पेंशन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो सड़क के रुकावटों से पहियों से टकराने तथा उत्पन्न बल जिसमें एक विशेष पहियों तो रुक जाती है, यानी घर्षण भी बल भी उपयोग किया जाता है और ऊंचान निचान का भी बल का उपयोग यानी लगता है वहीं पे, और यांत्रिक का भार भी लगता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो इंजन एट तथा ब्रेकिंग एट की जिनके कारण बगली मेंबरों के ऊर्ध्वाधर समतल में भी नमन की प्रवृत्ति होती है। यानी अगर गाड़ी को मोड़ा भी जाता है तो जिसमें नमन फोर्स लगता है यानी नमन बल भी लगता है और नमन भार भी लगता है। नेक्स्ट बात करें तो टक्कर लगने पर उत्पन्न आकस्मिक संगठन बल भी लगता है। तो यहाँ पे आप लोग को कौन कौन से फोर्स लगाए गए, तो यहाँ पे यांत्रिक का भार भी लगाया गया। ठीक, और ऊंचान निचान का भी बल लगाया गया। वहीं पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे घर्षण बल भी लगा। ठीक, और यहाँ पे एट पर यानी नमन प्रतिबल भी लगा, यानी कह सकते हैं नमन घर्षण भी लगा। ठीक, वहीं पे आकस्मिक यानी संगठन बल भी लगा। तो यहाँ पे आप लोग को जितने भी फोर्स लगाए गए ये सब क्या होता है फ्रेम पर लगते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे अब चेजेस का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया और चेजेस के पार्ट कौन कौन से होते हैं और फ्रेम का उद्देश्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।